तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 13 किस्तें मिल चुकी है। अब बहुत ही जल्द इस योजना की अगली 14वीं किस्त आने वाली है। लेकिन इस 14वीं किस्त में एनपीसीआई का अहम रोल होने वाला है। आपको पता है कि पहले ही एनपीसीआई का रोल होता था, लेकिन अब इस योजना में जो आगे किस्तें मिलने वाली है वो सिर्फ एनपीसीआई यानी आधार के माध्यम से मिलेगी। आधार एनपीसीआई अगर आपके बैंक खाते में लिंक होगा तभी मिलेगा। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीसीआई के आधिकारिक पोर्टल पर आप जैसे आते हो तो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा पता चल जाती है। यहाँ पर आपको स्टेटस पता चल जाता है कि यूपीआई के द्वारा जो लाइव बैंक है 444 बैंक है, अभी तक का डाटा है। आईपीएफएस यानी साफ सुथरा बैंक से जो लिंक है, एनएसीएचसी जो उनको 1340 क्रेडिट हुए हैं अभी तक, और जो आधार से विड्रॉल होते हैं वो 138 लाइव इंटरनेट्स हैं। और ये सभी आपको पता चल जाते हैं अगर आप एनपीसीआई के आधिकारिक पोर्टल पर आते हैं। लेकिन हमें इन डाटा से कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं एनपीसीआई किस तरह से अब अहम रोल निभाएगा, किस तरह से किसानों को पैसा देगा, किसान को क्या काम करना होगा। तो इसके लिए लाभार्थी किसान को सबसे पहले पीएम किसान के पोर्टल पर विजिट करना होगा, pmkisan.gov.in। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का। यहाँ पर लाभार्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इनमें से कोई एक दर्ज करके अपना स्टेटस ओपन ज़रूर कर लेना है। अब स्टेटस कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपका डेमो ऑथेंटिकेशन, ई-केवाईसी, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ सही होना चाहिए। अब यहाँ पर पेमेंट मोड आधार, मतलब कि आपको आधार एनपीसीआई के माध्यम से पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर पेमेंट तो मिलेगा, लेकिन वो सही तरीके से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके लिए यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है बैंक स्टेटस का। यहाँ पर अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवैल्यूएशन प्रोसेस विद बैंक लिखा है। इसका मतलब है कि सही तरीके से पैसा नहीं मिलेगा इस किसान को। और आपका हो सकता है कि यहाँ पर बैंक एक्सेप्ट दिखा रहा हो, कुछ किसानों का रिजेक्ट दिखा रहा हो, कुछ किसानों का करेक्शन इज पेंडिंग दिखा रहा हो, कुछ किसानों का अंडर रिवैलिडेशन दिखा रहा हो। तो जिनका एक्सेप्ट है सिर्फ उन्हीं को पैसा मिलेगा सही तरीके से। जिनका रिजेक्ट, पेंडिंग, अंडर रिवैलिडेशन या फिर कुछ और दिखा रहे हैं उनको सही तरह से पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए लाभार्थी को सबसे पहले अपना बैंक स्टेटस चेक करना होगा। बैंक स्टेटस चेक करने के लिए गूगल में सर्च करना है पीएफएमएस बैंक स्टेटस माही इन्फो। आगे आप जैसे माही इन्फो नाम डालकर बैंक स्टेटस सर्च करोगे तो ऊपर आपको लिंक मिलेगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने होंगे। अब यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर लीजिए। उसके बाद इस तरह से स्टेटस ओपन होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 26/4/2023 को इसके दस्तावेज तैयार हुए थे, फिर 26 को भेजे गए। अभी तक इनका पेंडिंग है, ना ही तो एक्सेप्ट हुआ है ना ही रिजेक्ट हुआ है। तो इस किसान को इंतज़ार करना होगा। और इंतज़ार करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये अगर 26 को अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो आगे एक्सेप्ट तभी होगा तब आपके बैंक खाते में आधार लिंक होगा, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। अब बैंक खाते में आधार लिंक होना ज़रूरी है, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा या फिर पेंडिंग में रह जाएगा। इसलिए सभी किसान भाई पीएम किसान योजना का बैंक एक्सेप्ट और पीएम किसान का सही तरह से फ़ायदा लेने के लिए आधार एनपीसीआई यानी एनपीसीआई का खाते में जुड़ाना अनिवार्य है। इसके लिए आपको स्टेटस चेक करना होगा। आधार बैंक स्टेटस चेक माही इन्फो, ये आपको नाम सर्च करना है। ध्यान से देखकर डालिएगा। आगे आपको माही इन्फो नाम डालना है। उसके बाद आप जैसे सर्च करोगे तो ऊपर लिंक मिलेगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही यहाँ पर आप देख लीजिए ऊपर आपको पेज मिलेगा। यहाँ पर आधार बैंक स्टेटस चेक क्लिक कर, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ओटीपी आएगा और सबमिट कर दीजिए। अब सबमिट करते ही आपको पता है कि इस तरह से स्टेटस ओपन होगा। स्टेटस में कैंग्रेचुलेसन लिखाएगा। इसका मतलब है कि आधार बैंक खाते में लिंक है एनपीसीआई के माध्यम से। अगर यहाँ पर कैंग्रेचुलेसन नहीं लिखा रहा है इसका मतलब है कि लिंक नहीं है। नीचे की तरफ आपके आधार नंबर दिखाए जाएंगे, एक्टिव है ये फिर नहीं है। एक्टिव भी होना चाहिए जो आपका एनपीसीआई लिंक है। अब कौन सी तारीख को लिंक हुआ था, कौन से बैंक खाते में लिंक है वो भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण बैंक में लिंक है। तो अगर आपका इस तरह से लिंक है तो बैंक एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। अगर फिर भी रिजेक्ट हो जाता है, इस बैंक में लिंक है, तो हो सकता है कि ये बैंक पीएम किसान में मान्य न हो। इसलिए आपको अपना बैंक खाता चेंज कर लेना है। कोई जाना माना बैंक खाता जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे बैंक है, उनमें लिंक कर सकते हैं। दूसरे आपके अदर अकाउंट में लिंक कर सकते हैं और पीएम किसान का फ़ायदा ले सकते हैं। फिर अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आती है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर आप चीज़ भेज सकते हैं, स्टेटस भेज सकते हैं और वीडियो माध्यम से आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।